बाबा साहब की फोटो लगाते हैं। फोटो लगाना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि फोटो तो हर एक की मजबूरी बन गई है। जिनका चुनाव चिन्ह पंजा है, मैं आपको कहता हूं, जिनका चुनाव चिन्ह पंजा है, कमल का फूल है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का नीला गमछा क्यों पहनने के लिए मजबूर हो गए हैं? क्योंकि बाबा साहब का नाम लिए बगैर किसी की नैया पार होने वाली नहीं है। पर बहुजन समाज को सतर्क रहना चाहिए कि इन लोगों की बातों में नहीं आना। ठीक है जी। तो हमें भाई चंद्रशेखर आजाद जिस हिसाब से, जिस केडर के आधार पर, मैंने ये उनकी पूरा भाषण सुनता हूँ, उनकी कल भी उनकी मीटिंग होती है, तो एक केडर बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि कांशीराम साहब के जाने के बाद अगर हमें असली नेता, समाज का असली बेटा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। लेकिन बसपा समर्थक कुछ आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2007 में मान्यवर साहब कांशीराम जी के 1 साल पहले निधन हुआ था। 2006 में परिनिर्माण हुआ था। उनके जाने के बाद 2007 में बसपा सत्ता में आई। बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। 2009 में 23 एमएलए मेंबर पार्लियामेंट पंजाब और पूरे देश में से जीत के आते हैं। कम से कम 50 एमएलए जीत के आने चाहिए थे। वह उस वक्त तो चंद्रशेखर आजाद एक्टिव नहीं थे। 2012 में सत्ता में चले गए, क्या तब भी भाई चंद्रशेखर आजाद जिम्मेवार थे? केडर लगाने से भाई चंद्रशेखर आजाद ने रोका है। 2014 में 0 पे आ गए, भाई चंद्रशेखर आजाद ने रोका है। 2017 में भी सरकार नहीं बना पाए, तब भी आजाद समाज पार्टी नहीं थी, तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने रोका है। आप घर पे बैठे ट्विटर पे बोल रहे हो, आप घर में एसी में बैठकर सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, ये भाई हमारा शर्तों पर पद यात्रा कर रहा है और आपका घर में बैठ के आपको पसीना आ रहा है। सरकार को उखाड़ने की बात कर रहा है बीजेपी और परेशान बसपा वाले हो रही है। तो इसलिए मैं ये युवाओं की आवाज है। आज नौजवान देखो, मुस्लिम समाज के लोग देखो, ये भाड़े की भीड़ नहीं है भाई, ये केडर से जुड़ी हुई भीड़ है, ये सत्ता की परेशान हुई भीड़ है, जनजाति से परेशान हुई भीड़ है। ये बदलाव चाहती है, ये असली बदलाव है, ये देश में आके रहेगा। आपके सोशल मीडिया पे कल्ला संसद क्या करूगा, पर पता ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੈ ਭੀਮ ਬੋਲਣ ਲਾਤੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਭੀਮ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜੈ ਭੀਮ ਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਨੀਲਾ ਗਮਛਾ ਡਾਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇਤਿਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं संविधान युग का यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ शामली में और मेरे सामने सरदार जी हैं जो पंजाब से चलकर आज़ाद समाज पार्टी के सत्ता परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। हम इनसे जानकारी करेंगे और 2-3 ऐसे अहम मुद्दे पर सवाल करेंगे। आइए तो बातचीत करते हैं। जी सरदार जी, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? पंजाब से आया हूँ, अमृत सिंह भारती मेरा नाम है। और यहाँ पे जो भाई का पद यात्रा निकाली है, इससे हमें बुलाया था हमारी जत्थे को कि सीख के जाओ, समझ के जाओ, वैसी नीतियाँ नियम हम पंजाब में लेके जाएंगे। तो हम यहाँ से केडर लेके जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग हुई है और यही माहौल हम पंजाब में लेके आने के लिए संघर्ष करेंगे। तो आगे यही है। एक और सवाल है, आज यहाँ पे आप शामली में उत्तर प्रदेश के पहुँचे हैं। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो बाबा साहेब की तस्वीर लेकर, बाबा साहेब की फोटो लेकर, उनके संविधान को लेकर आज जंतर मंतर पर पहुँच रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। पंडित नेहरू ने जब बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्माण हुआ था, वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में से गए थे। उन्होंने वहाँ खड़े होकर कहा था कि अम्बेडकर ने हमें बहुत परेशान किया है, हम अम्बेडकर की विचारधारा को कुचल देंगे। उनके जाने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने इस विचारधारा को इंटरनेशनल विचारधारा बना दिया और अब हर पार्टी की मजबूरी हो गई है। राहुल गांधी भी ऐसा नीला गमछा गले में डालकर कहता है कि मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ। बीजेपी वाले कहते हैं मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ। केजरीवाल कहता है मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ। सभी पार्टियों की मजबूरी हो गई है। अब ये भाई एक नए हैं जो नाम रखा है कॉकरोच जनता पार्टी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब की, अम्बेडकर साहब की फोटो पकड़कर चलना आसान है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते को, फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि साथियों आसानी से मिल जाती है वोट, तो बाबा साहब के नाम पे मिल जाती है। जैसे हमारे पंजाब में अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का नाम लेकर सरकार बना ली और ये भाई अभी जीते हैं, जिनको आपने बोला है कि चंडी अपने एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। बाबा साहब की फोटो से सभी को भरम में नहीं पड़ना है। अगर उनमें बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है तो उनको बेझिझक होकर, क्योंकि अम्बेडकर की, बाबा साहब की विचारधारा इस वक्त अगर कोई लेके चल रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद लेके चल रहे हैं। तो उनको राजनीतिक लालच छोड़कर, बिना
किसी शर्त के भाई चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे देना चाहिए। ठीक है जी। तो और दूसरी बात यह है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर की अकेली फोटो तो डाली, उनकी विचारधारा, जो विचारधारा पे चलना बड़ा मुश्किल है। बाबा साहब की विचारधारा थी हिंदू पैदा हुआ हूँ, हिंदू नहीं, हिंदू मरूंगा नहीं। और जब जो इस देश में सरकार है वो हिंदू राष्ट्र बनाने में लगी हुई है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो उठाकर नई क्रांति लेके आने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और एक बात और, ये भाई पहले आम आदमी पार्टी के IT सेल में रहे हैं। उन्होंने हमारे पंजाब के लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया था। उधर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में ऐसे IT सेल वालों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज पीटे जा रहे हैं लोग, SC/ST एक्ट नहीं लगाया जा रहा, लोगों पर इतना जुल्म ज्यादती हो रहा है। ना तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, ना ऐसी सब प्लान लागू किया। सिर्फ बाबा साहब की फोटो दफ्तरों में लगाकर, भगत सिंह की फोटो खाली लगाकर खाना पूर्ति करती है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और काम से नहीं कर रही हो? बिल्कुल बिल्कुल नुकसान कर दिया है, बहुजन समाज का इतना नुकसान किया है। सरकारें पहली कोई अच्छी नहीं थी। वो तो अपने ऑफिस में बाबा साहब की फोटो लगाते हैं। फोटो लगाना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि फोटो तो हर एक की मजबूरी बन गई है। जिनका चुनाव चिन्ह पंजा है, मैं आपको कहता हूं, जिनका चुनाव चिन्ह पंजा है, कमल का फूल है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का नीला गमछा क्यों पहनने के लिए मजबूर हो गए हैं? क्योंकि बाबा साहब का नाम लिए बगैर किसी की नैया पार होने वाली नहीं है। पर बहुजन समाज को सतर्क रहना चाहिए कि इन लोगों की बातों में नहीं आना। ठीक है जी। तो हमें भाई चंद्रशेखर आजाद जिस हिसाब से, जिस कैडर आधार पर, मैंने ये उनकी पूरा भाषण सुनता हूँ, उनकी कल भी उनसे मीटिंग होती है, तो एक कैडर बड़ा, मैं तो कहता हूं कि कांशीराम साहब के जाने के बाद अगर हमें असली नेता, समाज का असली बेटा है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। लेकिन बसपा समर्थक कुछ आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2007 में मान्यवर साहब कांशीराम जी के 1 साल पहले निधन हुआ था। 2006 में परिनिर्माण हुआ था। उनके जाने के बाद 2007 में बसपा सत्ता में आई। बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। 2009 में 23 MLA मेंबर पार्लियामेंट पंजाब पूरे देश में से जीत के आते हैं। कम से कम 50 MLA जीत के आने चाहिए थे। वह उस वक्त तो चंद्रशेखर आजाद एक्टिव नहीं थे। 2012 में सत्ता में चले गए, क्या तब भी भाई चंद्रशेखर आजाद जिम्मेवार थे? केडर लगाने से भाई चंद्रशेखर आजाद ने रोका है। 2014 में 0 पे आ गया, भाई चंद्रशेखर आजाद ने रोका है। 2017 में भी सरकार नहीं बना पाए, तब भी आजाद समाज पार्टी नहीं थी, तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने रोका है। आप घर पे बैठे ट्विटर पे बोल रहे हो, आप घर में AC में बैठकर सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, ये भाई हमारा सड़कों पर पद यात्रा कर रहा है और आपका घर में बैठ रहे, आपका पसीना आ रहा है। सरकार को उखाड़ने की बात कर रहा है बीजेपी, और परेशान बसपा वाले हो रही है। तो इसलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि बसपा वालों को कि जो पार्टी केडर लेके गई थी लोगों में कांशीराम साहब के नेतृत्व में, मैं आपको एक बात बताता हूं, 2007 से जो पहले सरकारें बनी थी, उन सरकारों में जब भी सरकार आती थी, कांशीराम साहब उत्तर प्रदेश में पेरियार मेला करवाते थे। पेरियार मेला, पेरियार की बात करते हैं ना, 2007 में सरकार तो आई पर पेरियार मेला नहीं आया और लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। जब विचारों से दूर हो जाओगे, केडर से दूर हो जाओगे, विचारधारा को छोड़ दोगे, तो कौन आएगा भाई पीछे? ये युवाओं की आवाज है। आज नौजवान देखो, मुस्लिम समाज के लोग देखो, ये भाड़े की भीड़ नहीं है भाई, ये केडर से जुड़ी हुई भीड़ है, ये सत्ता की परेशान हुई भीड़ है, जुल्म जाति से परेशान हुई भीड़ है। ये बदलाव चाहती है, ये असली बदलाव है, ये देश में आके रहेगा। आपके सोशल मीडिया पे गालियां देने से कुछ नहीं होगा। हमारे साथ एक और सरदार जी मौजूद हैं। सरदार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहाल सिंह पोड़ा, लोक सभा इंचार्ज फतेहगढ़ साहब, आजाद समाज पार्टी कांसीराम पंजाब तो। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या करने आए हैं आज यहाँ पे? रैली है आजाद समाज पार्टी जी का, अपना नया मुख्यमंत्री चाहते हैं, क्या वजह है? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਬਾਈ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗੀਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੰਸਦ ਕਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੈ ਭੀਮ ਬੋਲਣ ਲਾਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਭੀਮ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜੈ ਭੀਮ ਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਨੀਲਾ ਗਮਛਾ ਡਾਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਆ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਈ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਆ ਗਈ ਰੋਡ ਦੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ। ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਲੋਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿया गया। पर ਇਹਨੂੰ असली नेता कहते हैं। ये नेता कोई नेता नहीं ਜਿਹੜੇ पैसे दे के पब्लिक ਨੂੰ बुला रहे हैं। आप पंजाब से आए हैं, पंजाब में आज़ाद समाज पार्टी को आप बढ़ाएंगे? पंजाब में मैं 2 बार इलेक्शन लड़ चुका पंजाब में, पहला MP ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਐਸੀ ਪੰਚ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਆ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਐਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇਗੀ। जय भीम जय भारत। चलिए, ये सरदार जी थे जो पंजाब से आज़ाद समाज पार्टी की यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? और पंजाब सरकार के भी आपने सरदार ने जो यहाँ पे अभी मिले हैं, उससे पहले हमने बात करवाई, उन्होंने भी पंजाब सरकार की पोल खोल दी जो कि आम आदमी पार्टी के वहाँ पे भगवंत मान की सरकार है, उसको लेकर इनकी बातों को आपने सुना, उसके आप कितना सहमत आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विनय, आप देख रहे हैं संविधान का यूट्यूब चैनल, उत्तर प्रदेश शामली से। धन्यवाद जी।